हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे एक और नए वीडियो में महिला परीक्षक की। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। इनमें से कौन एक संचरणशील रोग है? तो ऑप्शन दिया है रिकेट्स, स्कर्वी, मेरास्मस, हैजा। तो हैजा जो है वो एक संचरणशील रोग है। डी ऑप्शन इसका सही होगा, हैजा एक संचरणशील रोग है। विटामिन ए की कमी से होने वाले अंधता की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय रोग निरोधक कार्यक्रम के लाभार्थी कौन है? तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। 6 माह से 6 वर्ष के सभी बच्चे इसके लाभार्थी होंगे। 6 माह से 6 वर्ष के सभी बच्चे, 6 माह से 6 वर्ष तक के सभी बच्चे। राष्ट्रीय प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के अनुसार जन्म के 6 सप्ताह बाद कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है? ऑप्शन है डीपीटी, ओपीवी, बीसीजी। यदि जन्म के समय न दिया गया हो तो उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। उपयुक्त सभी 6 सप्ताह बाद वैक्सीन लगाया जाता है जन्म के। डी ऑप्शन इसका सही होगा दोस्त। इनमें से कुपोषण के प्रकार कौन है? तो सामान्य से अधिक पोषण, सामान्य से कम पोषण। तो उपरोक्त दोनों जो है वो कुपोषण के प्रकार हैं। सी ऑप्शन इसका सही होगा। उपरोक्त दोनों कुपोषण के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है भोजन में कितनी ऊर्जा है इसको दर्शाते हैं। तो भोजन में कितनी ऊर्जा है इसको किससे दर्शाते हैं? तो सही आंसर होगा इसका बी, कैलोरी। भोजन में कितनी ऊर्जा है इसको कैलोरी से दर्शाते हैं। बी ऑप्शन इसका सही होगा, कैलोरी। भोजन का जो ऊर्जा होता है उसे कैलोरी से दर्शाते हैं। ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती स्त्री हेतु आयरन की अनुशंसित आहारीय अनुमति है तो 35 मिलीग्राम प्रतिदिन। ए ऑप्शन इसका सही होगा, 35 मिलीग्राम प्रतिदिन ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती स्त्री हेतु है। और देखिए अगला, ICDS योजना के अनुसार 6 वर्ष तक के बच्चों को पोषण योजना के माध्यम से दी जाने वाली कैलोरियों की मात्रा है। तो पोषण योजना के माध्यम से दी जाने वाली कैलोरी की मात्रा है 300 किलो कैलोरी इसकी मात्रा होगी। सखी वन स्टॉप सेंटर के लिए उपलब्ध सुविधाओं में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रुप लागू नहीं होता? सी ऑप्शन होगा इसका विधिक परामर्श, मनोवैज्ञानिक परामर्श, वित्तीय सहायता, चिकित्सकीय सहायता। जो सी ऑप्शन दिया है, सी ऑप्शन इसका होगा। सी ऑप्शन का जो सुविधा है वो लागू नहीं होता। संस्कार अभियान का उद्देश्य है तो गर्भधारण से 6 वर्ष तक के बच्चे का सर्वांगीण विकास, बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा प्रदान करना, आंगनबाड़ी केंद्रों का उन्नयन। उपरोक्त सभी संस्कार अभियान का उद्देश्य है। उपरोक्त सभी जो है संस्कार अभियान का उद्देश्य है। इनमें से किन लोगों में विटामिन खनिज संपूरक की आवश्यकता होने की संभावना सबसे कम है? तो सी ऑप्शन सही होगा, पुरुष एथलीट। पुरुषों में विटामिन खनिज संपूरक की आवश्यकता होने की संभावना सबसे कम होती है। घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शारीरिक दुर्व्यवहार से अभिप्रेत है। शारीरिक पीड़ा, हानि, जीवन या शारीरिक अंग को खतरा, स्वास्थ्य को खतरा, प्रहार, आपराधिक भय और आपराधिक बल। उपरोक्त तो सभी जो है घरेलू हिंसा से स्त्री संरक्षण का अधिनियम के अंतर्गत शारीरिक दुर्व्यवहार से अभिप्रेत है। उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा भारत सरकार द्वारा पूरक पोषण आहार के लिए निर्धारित वित्तीय मापदंड पोषक तत्व एवं ऊर्जा 6 माह से 6 वर्ष तक के गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए सही है? तो ये ऑप्शन सही होगा। वित्तीय प्रावधान 12 रुपये, प्रोटीन 20 से 25 ग्राम, कैलोरी 800 किलो कैलोरी इसके लिए सही है। ए ऑप्शन सही होगा। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार CWPO से क्या आशा है? तो CWPO से आशा है चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर। चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर 20 का राइट आंसर होगा। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। विशाखावाद शब्द किससे संबंधित है? तो बी ऑप्शन सही होगा, महिला संरक्षण से संबंधित है। विशाखावाद शब्द महिला संरक्षण से संबंधित है। ए धारा 376 DA किससे संबंधित है? तो धारा 376 जो है वो 16 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार से संबंधित है। धारा 376।
निम्न में से कौन सा विकल्प बाल अधिकार उल्लंघन का मामला नहीं है? सी ऑप्शन होगा माता पिता द्वारा स्कूल जाने के लिए विवश किया गया बच्चा जो है वो बाल अधिकार उल्लंघन का मामला नहीं होगा। दहेज निषेध अधिनियम व संशोधन अधिनियम के अनुसार भारतीय दंड संहिता के अनुसार भारतीय दंड संहिता 304 किससे संबंधित है? तो भारतीय दंड संहिता 304 जो है वो दहेज के कारण मौत से संबंधित है। दहेज के कारण मौत से संबंधित है 304। महिला द्वारा अपराध की स्थिति में किस अधिकारी द्वारा महिला अपराधी को गिरफ्तार किया जा सकता है? तो महिला द्वारा अपराध की स्थिति में महिला पुलिस अधिकारी द्वारा महिला को गिरफ्तार किया जा सकता है। सी ऑप्शन सही होगा, महिला पुलिस अधिकारी द्वारा। यदि कोई व्यक्ति यथास्थिति वधू या वर के माता पिता या अन्य रिश्तेदार से किसी प्रकार के दहेज की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करता है तो उसे दहेज निषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत जुर्माना देना होगा? तो धारा 4, सी ऑप्शन होगा इसका, धारा 4 के तहत जुर्माना देना होगा। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के अनुसार किसी भी ऐसी संस्था जिसमें 10 या 10 से अधिक लोग काम करते हैं वहाँ किस प्रकार की समिति का गठन किया गया है? तो आंतरिक शिकायत समिति। जहाँ पर 10 या 10 से अधिक लोग काम करते हैं वहाँ पर आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न आदि के रोकथाम हेतु। अगला देखिए, कोई व्यक्ति जो वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए बालक को सम्मिलित करते हुए अश्लील सामग्री का किसी भी रूप में संग्रहण करता है उसके लिए दंड का प्रावधान क्या है? तो सी ऑप्शन होगा 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दंड का प्रावधान है। यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा का अधिनियम जिसे पॉक्सो एक्ट बोलते हैं किस वर्ष लागू किया गया? तो 2012 में। ए ऑप्शन सही होगा इसका, यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम पॉक्सो एक्ट 2012 में लागू किया गया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में सदस्यों की संरचना किस प्रकार की है? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में सदस्यों की संरचना जो है उसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होंगे। सी ऑप्शन इसका सही होगा। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं श्रीमती तेज कुंवर नेताम। ए ऑप्शन इसका सही होगा, श्रीमती तेज कुंवर नेताम छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को निम्न में से कहा जाता है? तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को शारदा एक्ट कहा जाता है। सी ऑप्शन सही होगा, बाल विवाह निषेध अधिनियम को शारदा एक्ट कहा जाता है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को शारदा एक्ट कहा जाता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सी ऑप्शन देखिए, यह बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत एक संवैधानिक निकाय है। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, यह बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत एक संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में यह कथन सत्य है। घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन सक्षम न्यायालय द्वारा किया गया कोई आदेश प्रवर्तनीय होगा? तो घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन सक्षम न्यायालय द्वारा किया गया कोई आदेश समस्त भारत में प्रवर्तनीय होगा। डी ऑप्शन इसका सत्य होगा, डी ऑप्शन सही है इसका, समस्त भारत में परिवर्तनीय होगा। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम अनुच्छेद 14, 15 व 21 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 14, 15 व 21 के अंतर्गत आता है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अनुसार बालक से अभिप्रेत है। तो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अनुसार बालक से अभिप्रेत है जो 18 वर्ष से कम आयु का है। इसमें दत्तक शामिल है, विमाता से उत्पन्न सौतेला अथवा उपोषित बालक भी शामिल है और उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। उपरोक्त सभी घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अनुसार बालक से अभिप्रेत है। बाल श्रम अधिनियम के तहत किस उम्र तक के बच्चों को किसी भी काम में लगाने से प्रतिबंधित किया गया है? तो 14 वर्ष। ए ऑप्शन इसका सही होगा, 14 वर्ष तक के बच्चों को किसी भी काम में लगाने से प्रतिबंधित किया गया है बाल श्रम निषेध के तहत।
राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन जो है 26 सितंबर 1994 को हुआ था। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन 26 सितंबर 1994 को हुआ था। छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के अंतर्गत हानि में शामिल है। तो शारीरिक व मानसिक नुकसान, आर्थिक नुकसान, प्रतिष्ठा को नुकसान, उपरोक्त सभी जो है हानि में शामिल है छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के अंतर्गत। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी को टोनही कहकर उसे प्रताड़ित करता है तो उसे कितने वर्षों का कारावास हो सकता है? तो अगर कोई व्यक्ति किसी को टोनही कहकर प्रताड़ित करता है तो उसे 5 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। बी ऑप्शन सही होगा, 5 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम में अपराध का संज्ञान लिया जाएगा। तो मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, महानगर मजिस्ट्रेट, तो दोनों में से कोई भी दहेज प्रतिषेध अधिनियम में अपराध का संज्ञान ले सकते हैं। ए बी दोनों इसका सही आंसर होगा, दोनों में से कोई भी। बाल विवाह के अंतर्गत अपराधों की प्रकृति कैसी होती है? तो बाल विवाह के अंतर्गत अपराधों की जो प्रकृति होती है वो संज्ञेय और अजमानतीय होती है। बी ऑप्शन सही होगा, संज्ञेय और अजमानती होती है बाल विवाह के अंतर्गत अपराधों की प्रकृति। बाल विवाह को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है? तो बाल विवाह को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है व्यापक शिक्षा। ए ऑप्शन सही होगा, व्यापक रूप से शिक्षा का प्रचार प्रसार होना चाहिए, इससे बाल विवाह को समाप्त किया जा सकता है। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार गर्भवती माता के लिए कौन सा टीका अनुशंसित है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार गर्भवती माता के लिए टेटनस टॉक्साइड, सी ऑप्शन सही होगा। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार गर्भवती माता के लिए टेटनस टॉक्साइड का टीका लगाया जाता है। इनमें से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण से होता है? कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण से होता है? तो ए ऑप्शन सही है, टेटनस। टेटनस जो है वो जीवाणु संक्रमण से होता है। जीवाणु संक्रमण से होता है टेटनस। माता के प्रथम दूध में क्या गुण होता है? तो ऑप्शन दिया है विटामिन की अधिकता, रोगों से लड़ने की ताकत, उपरोक्त दोनों। सी ऑप्शन सही होगा इसका, उपरोक्त दोनों होते हैं माता के प्रथम दूध में। माता के प्रथम दूध में दोनों होते हैं, जिसे कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। खराब आहार और अस्वास्थ्यकर परिवेशी स्वच्छता के प्रमुख कारण हैं। तो मधुमेह, डिसलिपिडीमिया, मलेरिया, मोटापा। तो खराब आहार और अस्वास्थ्यकर परिवेश स्वच्छता के मलेरिया प्रमुख कारण होते हैं। ICMR ने स्तनपान कराने के आरंभिक 6 महीनों के दौरान खाली स्थान के अतिरिक्त सेवन की अनुशंसा की है। तो कितने क्या की? तो 600 किलो कैलोरी के अतिरिक्त सेवन की अनुशंसा की है ICMR ने स्तनपान कराने के आरंभिक 6 महीने के दौरान। तो अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन खालिस्तान में आरंभ किया गया था। तो कब आरंभ किया गया था राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अप्रैल 2005 में आरंभ किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अप्रैल 2005 में आरंभ किया गया था। डिप्थीरिया रोग का संबंध किससे है? तो डिप्थीरिया रोग का संबंध जो है डी ऑप्शन सही होगा, कंठ से है। डी ऑप्शन इसका सही होगा, कंठ से है, कंठ यानी गला। डिप्थीरिया रोग का संबंध कंठ से है। एनीमिया किस अवस्था की बालिकाओं में सबसे अधिक देखा जाता है? ऑप्शन दिया है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। तो एनीमिया जो है वो किशोरावस्था की बालिकाओं में सबसे अधिक देखा जाता है। एनीमिया किशोरावस्था की बालिकाओं में सबसे अधिक देखा जाता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।